क्रिस चल मेरे को माई बोल। चुड़ैल। ये मेरे तो इसको बोलते हैं मोया। और ये देखो ये, लेकिन अब लोग भूल गए हैं शायद इसकी रोटी खाना। पहन के और वन पीस पहन के घूमती रहती है। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं घर का काम भी करती हूँ। हम कोई देसी या विदेशी लोग नहीं हैं, पहाड़ों में ही पैदा हुए हैं और पहाड़ों की ही बेटियाँ हैं। यहाँ पर 400 रुपये किलो है उसका आटा, तो बहुत महंगा है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए महंगा है। तो मोया लगाना में ज़रा आफत आ रही है, और अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी सी हवा भी चल रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। तो इतनी आफत आ रही है ना उकाल में जाने में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। और मैं परी नेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये देखो क्रिस पागल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार हो रखा है। तो शाम के 4:30 बज गए हैं, वैसे 5 बजने वाले हैं लगभग। और अभी हम लोग जाए मोया लगाने जा रहे हैं। जो जब हमारा मतलब अनाज जो भी होता है वो छोटा छोटा हो जाता है, तो उसमें कचरा वगैरह बहुत सारा रहता है, तो उसमें मोया लगाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा लेती हूँ कि मोया कैसा होता है। तो इसको बोलते हैं मोया। और ये देखो ये पूरा इस पर ऊपर तक लंबा डंडा रहता है। और अभी कैसे खींचे, एक आदमी आगे से खींचता है और एक पीछे से लगाता है। तो आज क्रिस भी हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि क्रिस आज हमारा फोटोग्राफर है, वीडियो कैमरामैन है। तो क्यों क्रिस हैं, कैसा लग रहा तो कैमरामैन बन के आज? अच्छा, तो क्रिस की आवाज़ नहीं निकल रही अभी, क्योंकि उसने अभी बासी भात नहीं खाया है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गोबर की कंडी सासू जी ने उठा ली है और ये मोया मैं उठाऊंगी और मिलते हैं खेत में, आपको दिखाते हैं आज किस चीज़ की खेती में हम मोया लगाने जा रहे हैं। क्या ले लो। तो ये क्रिस चल मेरे को माई बोल। चुड़ैल। नहीं, ये मेरे को माई नहीं, मामी नहीं बोलता है ना, माई बोलता है, ये बोलता है मेरे को चुड़ैल। तो गौर से देखो इस लड़के को, इसको इतना वायरल करना कि वो जो चोर आते हैं ना, जो चुड़ैल बोलने पर ले जाते हैं, वो यहाँ आके इसको उठा के ले जाए ना क्रिस। बाप रे, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसके जो दांत हैं ये लोहे के हैं पीछे, और ये इतना चुभ रहा है ना कंधे में। अभी नीचे जाके सासू जी से सॉल लूंगी और वो रखूंगी कंधे में। तो हम लोग पहुंच गए हैं खेत में। बहुत ज़्यादा नीचे हैं खेत, और हमारे खेत में बहुत ज़्यादा मंडवा हो रखा है। आज हम मंडवे में मोया लगाएंगे। तो ये एक खेत है हमारा, और ये मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। बादल ऐसे लग रहे जैसे मिठाई के टुकड़े टुकड़े होंगे। और उस साइड केदारनाथ है, ऊपर डुंगरी गांव है, और इधर ऊपर हमारा गांव है रवा, इस धार के भी ऊपर। और ये पेड़ देखो ठेलके का पेड़ है, घास का है, ये गाय के लिए लेके जाते हैं। और ये जो सूखी हमारी जब धान होती है तो धान को मांड के तो घर ले जाते हैं, लेकिन जो ये न्यार रहता है धान का, तो पराल बोलते हैं हमारे यहाँ इसको ऐसे पेड़ पे लगा देते हैं। और फिर क्या होता है कि वो मतलब जैसे बारिश वगैरह भी होगी तो पानी उस पर गिरेगा और ऊपर से फिर टपकता रहेगा नीचे से, तो सूखती भी रहेगी घास और सही भी रहेगी। और अगर एक जगह पर इकट्ठा करके रख देंगे तो फिर वो सड़ जाएगी, और घर पे भी इतनी जगह नहीं होती गौशाले में कि इतने सारा न्यार रख सकें। तो क्या करते हैं कि जहाँ के खेत का होगा ना, तो उसी खेत में किसी ना किसी पेड़ पे लगा लेते हैं। और यहाँ से बाड़ब गांव कितना प्यारा लग रहा है, सामने दिखता है यहाँ से। हमारे रवा गांव से तो नीचे की तरफ दिखता है, लेकिन यहाँ इसके लिए नोला बोलते हैं, जहाँ हम आ रखे हैं इसको नोला बोलते हैं। और ये पूरी इस बार कोदा की सार है, मंडवा बोलते हैं, हमारे यहाँ कोदा बोलते हैं गढ़वाली में। और जो ये बिल्कुल हरा दिख रहा है तो ये बंजर है, इस पे घास जमी हुई है। हाँ, जब बैठ उधर जा। तो ये इसके तो काम ही यही है, इसको तो खेत में लाना मुसीबत है। अब मैं खींचूंगी और मेरे सासू जी पीछे से दबाएंगे, तो इस खेत में क्या होगा कि गुड़ाई की तरह थोड़ा सा ये दांत ऐसे ऐसे घिस जाएंगे, तो थोड़ा कबाड़ कम होगा और गुड़ाई में भी थोड़ा आसानी होगी। कुछ इस तरह का होता है, इस पे ऐसे दांत होते हैं, ये लोहे के हैं, और ये पीछे से लोहे के दांतों पे छेद करके फिर इन पे सरिया लगा रखा ताकि ये नीचे ना गिरे। और ये डंडे होते हैं, इनको भी लगाते हैं, एक यहाँ पर छेद करके और एक वहाँ पर ऐसे पकड़ने के लिए। तो जो काम करेगा, मतलब जो पीछे से दबाएगा वो ऐसे पकड़ेगा,
और ये जो डंडा है, ये डंडा पकड़ना है मैंने, और इस पर ये रस्सी है, ये पीठ पे लगा देनी है। तो फिर उसके बाद मैंने खींचना है और सासू जी ऐसे दबाएंगे जैसे क्रिश दबा रहा है। तो ऐसे बनता है मोया। और अभी मोया लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि शॉर्ट्स पहन के और वन पीस पहन के घूमती रहती है। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं घर का काम भी करती हूँ और मैं घर पे आती रहती हूँ काम करने। और ऐसा नहीं है कि घर आके खाली ऐसे ही वीडियो बनाना दिखाना। तो हम घर का भी पूरा काम करते हैं, खेती बाड़ी। हम कोई देसी या विदेशी लोग नहीं हैं, पहाड़ों में ही पैदा हुए हैं और पहाड़ों की बेटियां हैं, पहाड़ों की बुआरियां हैं। अब कुछ टाइम के लिए शहरों में चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना काम धाम भूल गए हैं। तो हम लोग अपना काम धाम तो नहीं भूले हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है। अभी भी हम लोग पूरा ज़बरदस्त काम कर लेते हैं, खेतों में गुड़ाई हो, चाहे मोया लगाना हो, चाहे जंगल जाना हो। पहले से ही बस मैं एक पेड़ पे नहीं जा पाती हूँ, बाकी मैं सारा काम कर लेती हूँ। और अब थोड़ा सा मोया लगा लेते हैं, हाथ भी थक रहा है। एक खेत तो लगा दिया है हमने और आफत भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। पसीना देखो कितना आ गया है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है अभी। पहले नहीं थी, पहले थोड़ा छाया थी। हमने सोचा जल्दी चलेंगे तो इतनी धूप नहीं लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई है। चलो कोई बात नहीं, अभी आ गए हैं खेत में तो जल्दी निपटा के चले जाएंगे। वैसे हमारी एक वाला काम झंगोरा गुड़ाई तो हो गया आज कंप्लीट, और अब मंडुवे में मोया लगा रहे हैं। उसके बाद मंडुवे की भी गुड़ाई होगी। वैसे जो ये मंडुवा है तो ये इसकी रोटी बनती है। एक आटा, मतलब जैसे गेहूं का आटा बनता है वैसे ही मंडुवे का आटा बनता है हमारे यहाँ पर। तो इसकी रोटी थोड़ा ब्राउन कलर की होती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। मतलब पहले के जो ज़माने के लोग थे, बोलते हैं हमारे दादी लोग और पापा, मतलब दादा लोग, उनसे पहले के लोग जो भी है पापा वगैरह, तो वो लोग इसकी रोटी बहुत ज़्यादा खाते थे। हमने भी बहुत खाई है, लेकिन अब लोग भूल गए हैं शायद इसकी रोटी खाना पहाड़ों में। जबकि पहाड़ों का मतलब खाने में इसकी रोटी पहले नंबर पर आती है। तो अब नहीं खाते इतना, पता नहीं क्यों नहीं खाते। मुझे तो बहुत पसंद है, तो बहुत ज़्यादा ताकत देता है और बहुत से मतलब शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाहर जैसे शहरों में इसका आटा लेते हैं ना, तो कुछ और ही पता नहीं क्या नाम से इसको बोलते हैं। तो उसका क्या होता है कि इतना महंगा आता है ना वहाँ पर, पता नहीं कितना रुपए किलो है। मेरे को एक लेडीज़ का फ़ोन आया था वहाँ से, तो बोल रही थी तुम्हारे यहाँ वो होता है ना तो उसका आटा लेके आना, यहाँ पर 400 रुपये किलो है उसका आटा। तो बहुत महंगा है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए महंगा है। और अभी पहले बोया, फिर अभी मोया लगाया, फिर गुड़ाई करनी है, फिर बहुत ज़्यादा मतलब बालियाँ काटनी है, फिर उसको मांडना है, बहुत काम होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम होता है और लोग पहाड़ों पे वीडियो बनाते हैं, ये वो ऐसा वैसा। तो हम मेरे को भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो क्या है कि शहरों में तो रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोग पहाड़ों का पूरा काम करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ही पैदा हुए हैं और पहाड़ों में ही रहे हैं पहले से ही, यहीं स्कूल पढ़ा है। शादी के बाद बाल बच्चे हो गए, फिर थोड़ा सा शहर जाने का चस्का लग गया, शहरों में चले गए, लेकिन फिर भी अपने पहाड़ों के कामकाज तो हमको आते ही हैं, वो नहीं भूलते हैं हम लोग। तो अभी बहुत सारे खेत हैं, चलो ऊपर चलते हैं, और भी खेत हैं उनको भी करना है, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, धूप आ गई। हमको लग रहा था बारिश आएगी तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे बाई चांस ऐसे मोया लगाते हैं और उसके बाद बारिश आती है, तो वो जितना भी कबाड़ हमने निकाला है मोया में, वो सारा फिर दोबारा से लग जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता वो लगाने का। और फिर गुड़ाई के टाइम पे बहुत आफत आती है। तो चलो भगवान ने कृपा कर ली और शुक्र है कि धूप लग गई बहुत अच्छी। थोड़ा गर्मी तो लग रही है, लेकिन अच्छे से कबाड़ सूख जाएगा, फिर हमको गुड़ाई करने में थोड़ा सा आसानी होगी। क्रिस चले, तो क्रिस भी मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है। सांस तो इतनी आफत आ रही ना वो काल में जाने में, एक तो इतना भारी है, ऊपर से इसके दांत लोहे के हैं,
और ऊपर से क्रिस बोल रहा है कि तूने मुंह में पानी डाला है या फिर पसीना आ रही है। तो क्या लगता है आप लोगों को, इतनी उकाल पे जाने के बाद आदमी मुंह में पानी डालेगा या फिर असली वाला पसीना आएगा? लेकिन ये जो पसीना आता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि हमारे फेस की जितने भी गंदगी है, जितना भी डर्ट है, सब निकल जाता है और हमारा फेस क्लीन रहता है, क्लियर रहता है। इसीलिए पहाड़ों के लोग इतने सुंदर सुंदर रहते हैं। और जो हम काम काज करते हैं, इससे क्या होता है, हम लोग थोड़ा फिट भी रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं एक बच्चा हो गया तुम्हारा और तुम मोटी नहीं हुई, तुम्हारा पेट नहीं निकला। तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और डेली नहीं हो पाता है। लेकिन हम जब भी आते हैं तो ये नहीं कि बाहर से आए, शहरों से आए हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग भी मेहनत करते हैं। और अब तो जब मेरे ननद की शादी हो जाएगी तो मुझे रेगुलर घर आना ही पड़ेगा, और क्योंकि अपनी खेती बाड़ी है, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, काम करने आएंगे। इससे अच्छा देखा जाएगा, जैसे अभी देख रहे हैं बच्चे को वैसे ही देख लेंगे, क्या होता है आगे। चलो अभी से क्या बताना, आगे पता चलेगा क्या होता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर वाले खेत में और हालत ख़राब हो गई हमारी उकाल में आते आते, बाप रे। तो मोया लगाना में ज़रा आफत आ रही है और अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी सी हवा भी चल रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। और क्रिस को भूख भी लग गई ना क्रिस, तो बाप रे। वैसे इतना ख़राब नहीं हो रखा अभी मोया लगाने के लिए, ठीक ठाक हो रखा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हो जा रहा है। अभी हम लोग तीसरे खेत में आ गए हैं और खेत काफ़ी बड़ा है ये भी। तो हम लोगों ने मोया तो लगा लिया है और शाम भी हो गई है, 6:30 हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं। क्रिस भाग गया घर, क्योंकि पीछे देखो कितनी खतरनाक बारिश आ रही है। सासू जी ने कंडा रखा हुआ है घास का उधर, और बादल इतने ज़बरदस्त वाले आ रखे हैं, काले बादल। ये देखो कार्तिक स्वामी भी बादल लग गए हैं। उधर से वो जो ये जो आ रहा है ना, ये पूरी बारिश आ रही है और यहाँ भी बारिश आ चुकी है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो न्यू है मेरे वीडियो में तो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बारिश भी आ रही है, भीग जाएंगे नहीं तो यहीं। बाय बाय।